सरकार वाले ये इशारी है कि कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं है। अगर सिक्योरिटी वाले को पास जाओ वो बोलते लॉ एंड ऑर्डर डीजी साहब करेंगे, डीजी साहब के पास जाओ वो बोलते किसी के पास जाए। तो जिम्मेवारी कैसे है? कोई भेड़ बकरी थोड़ी है जम्मू कश्मीर के लोग। आप दिल्ली में बैठे हुए एक एक्ट्रेस को, उसका कोई तलक वास्ता नहीं, वहाँ से फैसला करते हैं चल इसका आड़ कंगना। तो यहाँ पे सारा राजनेता लोग शामिल हैं, तो कौन जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं ये लोग, इनका असली बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। हम रहे या ना रहे, और हमें धमकियों से फ़र्क पड़ने वाला नहीं। रमन बल्ला आखिरी दम तक चट्टान के तरीके से है, मजबूती के साथ अपने कदमों को बढ़ाएगा। ये पत्थर हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो उन्होंने करना है वो कर ले, लेकिन हम अपने आवाज़ को दबाएंगे नहीं। हम कभी ना झुके हैं, ना आगे झुकेंगे। देश की एकता और अखंडता के लिए फ़ख्र से कहता हूँ, मैं उस तंजीम का आदमी हूँ जिन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जान न्यौछावर कर दी। अगर सरदार बेन सिंह का नाम ना लूँ तो वो भी ज़्यादती होगी, उन्होंने भी जान न्यौछावर कर दी। हम कमिटेड देशभक्त लोगों में से हैं। ये दिया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन किस ढंग से लाइट, मैं महसूस करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंपल इसको लाइटली लिया। ये तब का तक इंतज़ार करेंगे जब तक वो वारदात करेंगे, तो फिर ये अपना जमावड़ा करेंगे। आज 72 घंटे के करीब हो गया, कोई उच्च अधिकारी किसी ने कोशिश नहीं की कि कोई संपर्क करके क्या हम कोई बात करें। रीजन के सारे लोग हैं और जम्मू सारे के सारे लोग, इनको एमपी बना के भेजा। इनका पीएमओ हो, उसमें आदमी बैठा है मिनिस्टर, उसका भी नाम इसमें शामिल है। आप खुद सिक्योरिटी गेयर में है वहाँ पर, और एक तरफ के पूरा, एक तरफ पहली कभी कश्मीर में नहीं हुआ इस ढंग से सब लोगों को दीदी हो। हम किसी उसके खिलाफ नहीं है। ये सेक्शन ऐसी है जिन्होंने ये पत्र लिखा, उसके सामने कोई जम्मू कश्मीर उसका कोई मायने नहीं रखता। वो टेररिज्म, हम टेररिज्म की जंग में उसके खिलाफ खड़े हैं। तो दायित्व किसका बनता है? सरकार का बनता है, वहाँ के डीजी का बनता है। डीजी इमीडिएटली कंटैक्ट करे। साइलेंट स्पेक्टेटर रहना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होगा। कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से आतंकी गतिविधियों पर नकेल से कसी जा रही थी, और जिस तरह से जो तमाम क्षेत्र थे उनको आतंक मुक्त किया जा रहा था, उसके बाद आतंकियों में बौखलाहट है। पहले कश्मीर की नेताओं की हत्या की जाती है और अब जम्मू के जो मुख्य धारा के नेता हैं उनको निशाना बनाया जाता है। निशाना साधते हुए एक चिट्ठी के माध्यम से चेताया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि आप जो है ये राजनीति जो है अपनी छोड़ दीजिए और कहीं ना कहीं आज़ादी की इस जंग में हमारे साथ शामिल हो जाइए। ये सीधे तौर पर एक चेतावनी है और सीधे तौर पर निशाना साधने की बात है। मेरे साथ पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि बहुत से विकास कार्य इन्होंने करवाए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जब ये यहाँ पर मंत्री थे तो इनको कहा जाता था कि मैन ऑफ डेवलपमेंट। ये एक ऐसा नाम था कि हर एक बच्चे की ज़ुबान पर था, लेकिन आज आतंकियों के निशाने पर है और इनको भी इस तरह से धमकी बड़ा पत्र मिला है जिसमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि राजनीति जम्मू कश्मीर की क्या इसी तरह ख़त्म हो जाएगी? क्या आतंकी इसी तरह से तमाम नेताओं को निशाना बनाएंगे? पहले कश्मीरियों को बनाया गया, अब डोगरास की बारी है, ये सीधे तौर पर यहाँ पर कहा गया है। तो वो पत्र मेरे सामने है, ये बिल्कुल इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इन्होंने करवा कर रखी है, और अगर मैं कहूँ तो उर्दू वाला पत्र भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस पत्र में कुछ ऐसी बातें की गई हैं कि जो भी राजनीति में मुख्य धारा में रहेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि आपको आतंकियों की जो आज़ादी की जंग है उसमें शामिल होना पड़ेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग लोकतंत्र को मजबूत करते हैं वो कैसे इस तरह की जंग को मान लें। तो मेरे साथ भल्ला साहब इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भल्ला साहब, ये कब का वाक़या है और कब आपको इस तरह का पत्र मिला? ये एक दिन पहले कांग्रेस के दफ्तर में मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे कोई पोस्टमैन कोई आया होगा, ऑफिस में दिया। हम ऐसे रूटीन में मीटिंग थे, तो मैं क्योंकि वहाँ पे मौजूद था, तो ऑफिशियल क्लर्क ने सोचा भाई यही बाई हैंड ही दे दे, तो मैंने लिफाफा आया और रूटीन में कैजुअली लिया भाई हो सकता है किसी को एप्लीकेशन होगी क्या। लेकिन अचानक मैंने खोल लिया, उसमें ये पत्र उर्दू की भाषा में लिखा था। उर्दू क्योंकि आती नहीं थी, हमने किसी अपने साथी से कहा ये पढ़ के बता, तो फिर हमें पता चला कि इसमें मजमून जो कंटेंट्स जो थे वो बड़े धमकी भरे थे और एंटी नेशनल जैसी भावना उसमें थी। तो हमने उस पत्र को पढ़ा और मेरा फ़र्ज़ ये बनता था कि साथियों से बातचीत करके, क्योंकि जहाँ पे वाक़या हुआ वो शहीदी चौक कांग्रेस ऑफिस था, तो पीर मिठास का थाने के अंतर्गत उसकी जुरिस्डिक्शन में इलाका आता है। मैंने फिर पत्र जो था एनवलप के समेत उनको दे दिया कि वो छानबीन करें, क्योंकि इसके साथ और भी पूर्व मंत्रियों के नाम यहाँ पे थे, और जो ये दर्शाता था पत्र कि हम कहीं पे उनके रास्ते में रोड़ा अटक रहे हैं और वो इरिटेट हो रहे हैं। और इसी ढंग से उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक गतिविधियाँ छोड़ दें, इंडियन पॉलिटिक्स के साथ जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होगी
उसको वो यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जो इसमें कंटेंट्स में लिखा या तो आप इस पार्टी छोड़ दो या उनकी जो मिशन है उसके साथ शामिल हो जाओ, वरना डेथ वारंट एक किस्म का यहाँ पे है। आप अपना जो भी कर सकते हो, सिक्योरिटी करना चाहो करो, तो लेकिन हम इस ढंग से अंजाम देते हैं। और वार्निंग आपसे पहले, वारदात करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म कर लें, ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, फिर हम कार्रवाई करेंगे। ये आपको लगता है कि ये लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार है? इससे पहले कश्मीर में हमने देखा जब भी इलेक्शंस होती हैं तो किलिंग्स होती हैं। हाल ही में भाजपा के भी कुछ सरपंचेस की हत्या कर दी गई। अब जम्मू के जो डोगरास हैं, जो मुख्य धारा के हैं, जिनसे कहीं ना कहीं कहते हैं कि बुलंद आवाज़ है, जो नेशन के साथ चलते हैं, उन पर प्रहार है ये? देखो, ये जम्मू कश्मीर में जम्मू की स्थिति थी, और जिस ढंग से कुछ सिलेक्टेड लोग जो थे, किसी भी पार्टी के हों, एक समुदाय के लोग थे, उनको निशाना बनाने का उन्होंने संकेत दिया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन किस ढंग से लाइट, मैं महसूस करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंपल इसको लाइटली लिया। ये तब का तक इंतज़ार करेंगे जब तक वो वारदात करेंगे, तो फिर ये अपना जमावड़ा करेंगे। आज 72 घंटे के करीब हो गया, कोई उच्च अधिकारी किसी ने कोशिश नहीं की कि कोई संपर्क करके क्या हम कोई बात करें। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप की हमारी बदकिस्मती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे स्टेट का दर्जा चाहिए जो हमारे लोगों के जज्बात को समझे, उसकी तर्जमानी कर सके। और इस ढंग से पत्थर आना, ये तो कहते थे कि हमने नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आज जो जम्मू शहर में पहली मरतबा ऐसा वारदात होना, ये बड़ी अचंभे की बात है। और लगता कहीं ना कहीं कि कोई लूप होल्स हैं। सरकार को चाहिए कि उस लूप होल्स को उपलब्ध करे, अपने आप को एक्टिवाइज करे, टोन अप करे। क्योंकि पंच और सरपंचों की शहादत के बाद जो उन्होंने लिखा कि वो उसका सिलसिला PRA से शुरू हुआ, अब जम्मू में जो अंजाम यहाँ पे देंगे। अब ये सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन का है, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनका अपने तक है, वो इसको लाइटली ले या इसको डस्टबिन में कह रहे कि आपने पुलिस को संपर्क किया, आपने पूरी जानकारी दी, इस तरह से डेथ वारंट तक जिसका आपने नाम दे दिया कि धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं जिससे जान से मारने धमकी है, तो कोई आश्वासन उस समय मिला था? कोई सुरक्षा घेरे की आपने मांग की थी कि सुरक्षा घेरा हमें प्रदान कर दीजिए, कमांडोज प्रदान कर दीजिए, जिससे हमें ये लग सके कि हम सुरक्षित हैं? क्योंकि आगे जाकर राजनीति आप ही लोगों से है। देखो, राजनीति तो हम लोग करते रहेंगे, और हमारा उनको इतला देना फ़र्ज़ था कि वो किस ढंग के पुख्ता इंतजाम करते हैं। हम बैगिंग बोल लेके तो जाएंगे नहीं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही ये सरकार में आए, हमारे कुछ बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बड़े बड़े जिनके स्पुर्द था लोगों की सिक्योरिटी का, वो अपनी एक्सटेंशन के लिए अपना वेस्ट इंटरेस्ट पालते हुए उन्होंने विपक्ष की आवाज़ दबा दी, विपक्ष की सुरक्षा घटा दी। उसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों को खुश करना था। अपनी एक्सटेंशनें ले गए, रिटायरमेंट के बाद प्रमोशनें ले गए। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समझदार वाले ये इशारी है कि कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं है। अगर सिक्योरिटी वाले को पास जाओ, वो बोलते लॉ एंड ऑर्डर DG साहब करेंगे, DG साहब के पास जाओ, वो बोलते किसी के पास जाए। तो जिम्मेवारी कैसे है? कोई भेड़ बकरी थोड़ी है जम्मू कश्मीर के लोग। आप दिल्ली में बैठे हुए एक एक्ट्रेस को, जिसका कोई तलक वास्ता नहीं, वहाँ से फैसला करते हैं चल इस कार्ड कंगना। तो यहाँ पे सारा राजनेता लोग शामिल हैं, तो कौन जिम्मेवार है? तो कहीं ना कहीं ये लोग, इनका असली बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, हम रहे या ना रहे। और हमें धमकियों से फ़र्क पड़ने वाला नहीं। रमन बल्ला आखिरी दम तक चट्टान के तरीके से है, मजबूती के साथ अपने कदमों को बढ़ाएगा। ये पत्थर हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो उन्होंने करना है वो कर ले, लेकिन हम अपने आवाज़ को दबाएंगे नहीं। हम कभी ना झुके हैं, ना आगे झुकेंगे। देश की एकता और अखंडता के लिए फ़ख्र से कहता हूँ, मैं उस तंजीम का आदमी हूँ जिन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जान न्यौछावर कर दी। अगर सरदार बेंस सिंह का नाम ना लूँ तो वो भी ज़्यादती होगी, उन्होंने भी जान न्यौछावर कर दी। हम कमिटेड देशभक्त लोगों में से हैं। बेसहारा का सहारा बन के रहूँगा, चाहे कुछ भी ये धमकी पत्र दे दे। एक सवाल है, कौन सी आज़ादी मांग रहे हैं इस समय? अगर हम कहें तो आपको लिखा गया है कि आज़ादी की जंग है, लेकिन कौन सी आज़ादी है? 1947 के बाद तो देश आज़ाद हो चुका था। देखो, वो सारा ये पाक स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी, और हम कमिटेड है कि इस मिलिटेंसी के साथ लड़ना, बशर्ते कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो गूंगी बहरी हुई सरकार है उस गहरी नींद से जागे, ग्राउंड में देखे, ज़मीनी सतह पे कहाँ आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज कर रहे हैं और इनको मौका दे रहे हैं। अगर आपने समय से पूरा पुख्ता इंतजाम किए होते, आज 5 सरपंचों को शहादत देने के बाद इस्तीफ़ा का दौर शुरू हो गया। तो जो हमने 25-25 100% पोलिंग पंचों सरपंचों की कराई थी, भाजपा जवाब देना 12,000 पोस्ट क्यों खाली है?
दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ के फैसला करते हैं, जिस ढंग से पंचपत्थर ज़मीन का मंदिर का दिल्ली में बैठ कर फैसला करते हैं। यही चीज़ है कि ग्राउंड की पोजीशन कुछ और है। आज नाम नहीं लेते, आज पंच सरपंच कश्मीर में हो डरते हैं। जहाँ पे विधायक बन के हुकूमतें बनी, पिछली भी सरकार थी, मिलिटेंसी थी, सब लोगों ने जान हथेली में दे के प्रचार किया, कंपेन की। आज तो घर में बैठ के बनाते रहे, फार्मूला करते हैं, टेस्ट करते हैं, सबरकाबाद का टेस्ट करते हैं जम्मू कश्मीर का। हम राजनीति में आए, जिस वक्त मैं राजनीति में आया था तो सर पे कफन बांध के आया था। हमने पत्थर भी बर्दाश्त करने, फूल भी बर्दाश्त करने, कमिटेड लोग हैं और आखिरी दम तक हम लड़ेंगे और अपने देश की एकता और अखंडता भाईचारे को मजबूत करने के लिए पूरा योगदान करेंगे। इनकी पत्थरों में हम आने वाले नहीं हैं कि ये सोचें कि पत्थर के वो एक्शन भी करना चाहिए, वो करके भी देख ले, हम हाजिर हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरफ से सुरक्षा घेरा, दूसरी तरफ से नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, क्या उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए? वो भी केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, वो जानते हैं कि एक नेता की सिक्योरिटी कैसे होती है। अगर एक लीडर को कुछ होता है तो समझ लीजिए पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पर भुगतती है, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए इस तरह से जो सुरक्षा घेरा प्रदान करने की बात है। देखो, ये आपका सवाल अच्छा है। इस वक्त वो कस्टोडियन है जम्मू कश्मीर के, चाहे यूटी के। बड़े अफसोस की बात है कि उनके एडवाइज़र कौन है जो ये नहीं बताते कि 17 लीडर टॉप जो हैं वो उसके टारगेट पे यहाँ पे आए हैं। ये शायद ये भी तब का समय का इंतज़ार करें कि वारदात यहाँ पे हो तो बीच में जाके उनको पैसे की राशि देने की परिवार को कोशिश करेंगे। सिचुएशन की ग्रेविटी इस एडमिनिस्ट्रेशन को समझनी चाहिए। अपने आप पे होता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उच्च स्तर की मीटिंग बुलाते कि जम्मू रीजन के सारे लोग हैं और जम्मू सारे के सारे लोग, इनको एमपी बना के भेजा, इनका का पीएमओ हाउस में आदमी बैठा है, मिनिस्टर, उसका भी नाम इसमें शामिल है। आप खुद सिक्योरिटी घेर में है वहाँ पे, और एक तरफ के पूरा, एक तरफ पहली कभी कश्मीर में नहीं हुआ इस ढंग से सब लोगों को दीदी हो। हम किसी उसके खिलाफ नहीं है। ये सेक्शन ऐसी है जिन्होंने ये पत्र लिखा, उसके सामने कोई जम्मू कश्मीर उसका कोई मायने नहीं रखता। वो टेररिज्म है। हम टेररिज्म की जंग में उसके खिलाफ खड़े हैं। तो दायित्व किसका बनता है? सरकार का बनता है, वहाँ के डीजी का बनता है। डीजी इमीडिएटली कंटैक्ट करे। साइलेंट स्पेक्टेटर रहना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होगा और हम खड़ा करेंगे। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर ये पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी थे। बहुत बड़ा सवाल है कि केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं मनोज सिन्हा, सांसद भी बन चुके हैं और वो जानते हैं कि अगर एक नेता को कुछ होता है तो पूरे इलाके में गमगीन माहौल होता है, क्योंकि वो विकास का नारा बुलंद नहीं कर पाएगा तो समक्ष उनके आता है और यहाँ पर एक नेतृत्व करता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आतंकी कमर जो है वो टूट रही है, जिससे अब डोगरास जो है, स्पेसिफिकली जो डोगरास है, जम्मू के मुख्य धारा के नेता हैं जो हर एक राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और बहुत बड़ी मांग ये है कि हमें सिक्योरिटी कब देंगे जनाब? क्या कोई वारदात का इंतज़ार कर रहे हैं? इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।